से ये कहना चाहूंगी कि यहाँ पर मैंने अचानक से ध्यान दिया कि माता के आगे जो दिया पड़ा हुआ है वो बुझ गया है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि माता के आगे जो दिया पड़ा हुआ है वो कैसे बुझ गया है, क्योंकि आसपास मतलब दोनों साइड में जो दिए जल रहे हैं वो सारे जल रहे हैं बराबर से। जब मैंने जलाने की कोशिश की तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो दिया क्यों नहीं जल रहा है, और अचानक से लक्ष्मी प्रकट हो जाती है, मुझसे पूछती है कि अगर वो मेरी मदद कर दे। बट ऑब्वियस मैं उससे चिढ़ती हूँ तो मैं उसे थोड़ी ना मदद मांगूंगी, मुझे चाहे जितनी भी मदद की जरूरत हो, मैं मदद मांगने वाली नहीं। पर कहीं सो न कहीं कुछ चीज़ें हैं जो लक्ष्मी के सामने आ गई है डॉक्टर की वजह से, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बाद? क्या प्लॉट चेंज होने वाला है और क्या कुछ अभी सीन के बारे में आप बताना चाहोगे? बच्चे की प्रेगनेंसी की सारी चीज़ें जो सामने आई है लक्ष्मी के। देखिए, मुझे पता है कि लक्ष्मी मेरे पीछे पीछे आई डॉक्टर के कैबिन तक। जब मैंने दरवाजा खोला डॉक्टर के कैबिन से, जब मैं बाहर निकली, मैंने अचानक से लक्ष्मी को देखा और मैं हक्का बक्का रह गई। लेकिन मुझे इस बात का कोई श्योरिटी नहीं है कि लक्ष्मी ने मेरी और डॉक्टर की बात सुनी है। तो कहीं ना कहीं वो कश्मकश जारी है कि इसने सुनी है या नहीं सुनी है, तो वो श्योर नहीं है। और यदि अगर इसने सुनी है और इसने कार्तिक को जाकर के बता दिया, तो मैंने सोच लिया है कि मैं कार्तिक से कहूंगी कि ये जानबूझ करके अब मनगढ़ंत कहानी बना रही है ताकि कार्तिक और मैं, हमारी दूरियां बढ़ जाए। भाई कितना डिफिकल्ट होने वाला है गायत्री के लिए, जिस तरीके से लक्ष्मी अब बैक टू बैक कुछ ना कुछ नया कर रही है गायत्री की सच्चाई सामने लाने के लिए। क्या कुछ नई साजिश करने वाली है अभी गायत्री? देखो, अगर लक्ष्मी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है तो मेरी भी कोशिश जारी है। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि लक्ष्मी को अपने बेटे से मैं दूर कर दूं, और जो भी मतलब वो मेरे अगेंस्ट प्रूफ ढूंढ रही है, तो उन सारे प्रूफ्स को मतलब मैं नलीफाई कर दूं और अपने बेटे से कहूं कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं लक्ष्मी की, और कार्तिक उसके चक्कर में ना आए। ये मैं पूरी तरीके से ट्राई करूँ। कल नवरात्रि का भी फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा है, आपके लुक की बात करेंगे, बहुत ही प्रीटी लग रहे हैं। वेल आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने लुक के बारे में और मुझे फेस्टिवल के बारे में? मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि का मतलब होता है कि 9 रंग। उसमें से एक रंग मतलब आज मुझे दिया गया हुआ है, ड्रेस अप किया गया है। और उसके साथ में जो मुझे ज्वेलरी मिली है, यानी कि ये जो ऑक्सीडाइज नेकलेस मुझे दिया गया है, इयररिंग्स दिए हुए हैं, ये जो मांग टीका मुझे दिया गया है, क्योंकि मेरा जो ब्लाउज है, यू you नो know, ये फुल स्लीव का ब्लाउज है, इसमें भी यहाँ पर लेस दिया है, तो ज़्यादा मुझे हाथों में ज्वेलरी नहीं दी है, बिकॉज ब्लाउज की डिटेलिंग फिर दिखाई देगी। तो मुझे ये कंगन दिए गए हैं। रिंग के लिए मुझे ये ऑक्सीडाइज्ड रिंग पहनाई गई है। सो ऑन द होल लाइक मुझे मेरा लुक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। वेल क्या आप फैंस को मैसेज देना चाहेंगे इस नवरात्रि के मौके पे? काफी अच्छा फैंस को कुछ मैसेज, कुछ ऐसी फीडबैक, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि नवरात्रि 9 रंगों का त्योहार है। आप जहाँ पर भी हैं, भले आप घर में सेलिब्रेट कर रहे हैं या आप अपने ऑफिस में या अपने वर्क प्लेस पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो दिल खोल करके सेलिब्रेट कीजिए, और बस माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही राह दिखाए और जिंदगी में आप आगे बढ़े।